Today we're going to see something called as sexual reproduction in plants. Sexual reproduction in plants. Very easy, very simple. बस तुम लोग ने ये स्कूल में पढ़ा भी है, 7th 8th में नाम वगैरह तुमने सुना ही होगा, तो तुम लोग को ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा भी नहीं. लेट अस ब्रेक इट पार्ट बाय पार्ट. देखो बच्चों, जब मैं तुमको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा रहा था तब मैंने तुम लोग को बताया था रूट, स्टेम, लीफ, इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं. तो इससे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. रूट, स्टेम, लीफ, ये वेजिटेटिव पार्ट है. इससे हम क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन देयर इज वन पार्ट which helps in sexual reproduction, which is nothing but flower. Is nothing but बच्चों flower. ठीक है. So today we are going to understand flower, and one thing very clear, the part which helps in sexual reproduction is flower. तो flower में ऐसा क्या है, ऐसा क्या करता है वो? So पहली चीज तो flower is a structural unit of sexual reproduction in plants. ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये है. दूसरी बात तुमको पता होनी चाहिए, फ्लावर में बच्चों 4 फ्लोरल वॉल्स है. अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट आर 4 फ्लोरल वॉल्स? तो बेसिकली दे आर द पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू 2 टाइप्स. पहला दूसरा. तो ये जो वॉल्स है, जो मैं बताऊंगा क्या होता है उसका मतलब, ये 2 टाइप के होते हैं. पहला एसेंशियल वॉल्स, जो कि बहुत जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. और दूसरा एसेसरी वॉल्स, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दैट डजंट मीन उसका यूज नहीं है. ओके बच्चों, एसेंशियल वॉल्स में क्या आते हैं? तुमने नाम अब मैं जब लिखूंगा तो तुमने नाम सुना हुआ होगा, तो डरने की बात नहीं है. एसेंशियल वॉल्स में आता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड्रोशियम. ओके. एंड दूसरा भी तुमने सुना हुआ है, गाइनोशियम. ओके बच्चों, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट. इसके अंदर भी अपन जाएंगे, डोंट वरी. कौन सा एंड्रोशियम है, कौन सा गाइनोशियम है, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में. ठीक है. एसेसरी वॉल्स में क्या क्या आता है बच्चों? एसेसरी वॉल्स मतलब क्या, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तुमको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 चीजें चाहिए, एक तो मेल, एक तो फीमेल. तो यार मेल इज एंड्रोशियम, फीमेल इज गाइनोशियम. अब मेल में भी कौन सा पार्ट चाहिए, फीमेल में भी कौन सा पार्ट चाहिए, मेन, वो भी हम बात करेंगे, डोंट वरी. पहले मैं तुमको लेबलिंग लिखा देता हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से बता देता हूँ. एसेसरी वॉल्स में क्या आता है बच्चों? तो एसेसरी वॉल्स में तुम्हारा आएगा कैलेक्स एंड कोरोला. अब कैलेक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस ट्राई टू लेबल. बच्चों, ये जो पार्ट है वो तुम्हारा कैलेक्स है. ठीक है. लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल पार्ट की बात करूं, एक एक करके मैं बात करूं मेन, तो इसको हम बोलेंगे सेपल्स. तुमने सुना होगा, बेस की तरह यहाँ पर जो पड़ा है ग्रीन कलर का जो रहेगा, दैट इज कैलेक्स, जिसको हम सेपल्स बोलते हैं. दूसरा बच्चों कोरोला क्या है? तो कोरोला मतलब बेसिकली ये भी पत्ते दिख रहे हैं तुम लोगों को मालूम है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रेड कलर के तुमको यहाँ पर दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे बच्चों कोरोला. लेकिन इंडिविजुअल पत्तों को हम बोलेंगे बच्चों पेटल. सुना होगा तुमने. मैंने क्या बोला? कैलेक्स एंड कोरोला एसेसरी है,
मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चाहिए। क्यों चाहिए, आई टेल यू। ठीक है। अब बच्चों ये तो तुमको समझ में आ गया, सेपल्स एंड पेटल्स। ये भी चीज तुमको पता है, कोरोला, मेंबर्स ऑफ कोरोला, मतलब जो मेंबर्स एक एक पत्ते को हम बोलेंगे पेटल्स। एंड वो बहुत कलरफुल होते हैं बच्चों, ब्यूटीफुल होते हैं काफी। क्यों ब्यूटीफुल होते हैं, क्यों कलरफुल होते हैं, उसके बाद भी हम करेंगे। ठीक है। एंड ठीक है, तो ये इधर मैं लिख देता हूं, सेपल्स एंड कोरोला को हम बोलते हैं पेटल्स। कैलेक्स कैसे होते हैं बच्चों, ग्रीन कलर के होते हैं। और ये कैसे होता है, पेटल्स कलर्ड होता है। क्यों होता है कलर्ड, आई बता, इसके ऊपर हम बात करेंगे बच्चों। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है बच्चों, ठीक है, एसेसरी वॉल तो हमने बात कर ली डिटेल में, एकदम क्लियरली समझ में आ गया हम लोगों को कि भैया ये जो पत्ते हैं वो पेटल्स है, जिसको हम कोरोला बोलते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो नीचे ग्रीन कलर का होता है बच्चों, उसको हम कैलेक्स बोलते हैं, है ना। और एक इंडिविजुअल मेंबर को हम बोलेंगे सेपल्स। तो वो तो क्लियर है, एसेसरी वॉल्स। अब एसेंशियल वॉल्स में क्या आता है बच्चों, इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देखो बेटा, एंड्रोशियम तो पहले तो मैं बना देता हूं बच्चों, किस तरह से वो होगा। तो बच्चों ये तुम्हारा एंड्रोशियम है, मैं एक सेकंड खाली मैं तुमको बता देता हूँ, पहले तुम लोग देख लो। ये जो पार्ट है इसको मैं जूम कर देता हूँ और बाहर बनाता हूँ। ठीक है। तो ये जो दिख रहा है तुम लोग को, एक मैंने एक बाहर लेकर आ गया, मैं इसको जूम कर दिया मैंने। ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारा हो जाएगा एंड्रोशियम। ओके, ये वाला पार्ट तुम्हारा एंड्रोशियम है। अच्छा, एंड्रोशियम बच्चों दो पार्ट के बना हुआ है। एक तो तुमको दिख रहा है बच्चों, ये पत्ती जैसा एक स्टिक जैसा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एंथर। अच्छा भैया, क्यों चाहिए बच्चों, याद रखना, कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं। ये एंथर प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट। मैंने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो पर मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। तो एंथर तुम्हारा मेल पार्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, मैं लिख देता हूं, प्रोड्यूसेस मेल गैमेट। अब तक तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा मेल गैमेट क्या होगा। योर मेल गैमेट इज नथिंग बट पोलन ग्रेन। सुना होगा बचपन में कि भाई मेल पार्ट फ्लावर का पोलन ग्रेन होता है। ठीक है। तो तुम्हारा एंड्रोशियम दो पार्ट से बना है, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट। एंथर एक्चुअली तुम देखोगे ना, इट्स बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एक लोब दो लोब, है ना, इट्स अ बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर। एंड खास बात क्या है एंथर की बच्चों, एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा भैया ये तो समझ में आ गया। अब फिलामेंट का काम क्या है, तो एक इट्स लाइक अटैचिंग, इट इज अटैचिंग, फिलामेंट इज अटैचिंग इट टू द पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, उड़ के ना चला जाए वो समझ रहे हो ना, तो दैट्स द अटैचमेंट दैट वी आर हैविंग। ओके बच्चों, ये हो गया तुम्हारा। अब तुम ध्यान से देखो वापस, मैंने बोला एंड्रोशियम है, उससे तुमने एंथर फिलामेंट बता दिया। अब गाइनोशियम भी तो है बच्चों, तो मैं गाइनोशियम भी बता देता हूँ तुम लोगों को। तो इसका मैं डायग्राम दर बना देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लेता हूँ। देखो ये वाला पार्ट मैंने, ये वाला जो पार्ट है मैंने स्टिक वाला, और ऊपर ये वाला मैंने इधर बना दिया है। तो तुम्हारा आंसर किधर होगा, ये वाला तुम्हारा आंसर है, तुम्हारा फिलामेंट है, सिंपल। अच्छा बच्चों, इसको हम, मैंने क्या बोला, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, तो उसमें भी जो ये वाला पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट वाला पार्ट, मेन, उस मेंबर को हम बोलते हैं बच्चों स्टेमन्स। याद रखना, स्टेमन्स। ये एंथर है बच्चों, ये फिलामेंट है। मैं बना देता हूं वापस इधर एक बार, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। ओके बच्चों, लेबलिंग में एकदम वो ना हो जाए, तो मेक श्योर। हाँ, और इन दोनों को साथ में हम बोलेंगे बच्चों एंड्रोशियम। वो तो तुमको इधर तक समझ में आ गया होगा, है ना। बच्चों अपने मेल पार्ट तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट की।
ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसको ध्यान रखना, नोट्स बनाने टाइम बच्चा प्रॉपरली बनाना, एकदम मेरे से भी अच्छी ड्राइंग बनाना। मेरी तो खैर इतनी अच्छी नहीं है, बट तुम लोग मेरे से भी अच्छी बनाना, ठीक है, सो दैट तुम लोग को कभी कंफ्यूजन ना हो। चलो बढ़िया जी। तो फीमेल पार्ट गाइनोशियम, उसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कार्पेल्स बोलते हैं। थोड़ा उसको भी ड्रॉ कर लिया जाए, है ना? तो बच्चों तुम्हारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये पूरा, ये वाला पूरा, देखो मैं कैसे ट्रेस कर रहा हूँ पेन को, इसको मैं बाहर बना रहा हूँ, क्योंकि वही तुम्हारा फीमेल पार्ट है। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ यार, वरना तुम कंफ्यूज जाओगे, इधर तो रेड था भैया, ऐसा का ऐसा, है ना? तो ये वाला पार्ट मैंने बाहर बना दिया इधर, ठीक है। बच्चों ध्यान देना, मैंने बनाया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया है, देखो मैंने फीमेल पार्ट पहले, मैंने मैंने मेल पार्ट बनाया एंड्रोशियम, अब मैंने फीमेल पार्ट को लिया और इधर बना दिया चुपचाप से, मैंने कुछ नहीं किया और चुपचाप पार्ट बना दिया। अब अंदर की लेबलिंग मैं करता हूँ बच्चों, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है का वो तो आगे अपने को मालूम पड़ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो लेबलिंग कर देता हूँ बच्चों में। तो पहली बात तो तुमको क्लियर होना चाहिए, व्हाट आई हैव ड्रॉन इज गाइनोशियम। स्पेलिंग देख लेना एक बार बुक में, जो बुक में स्पेलिंग है वही फॉलो करना, वरना फंस जाओगे, ओके। और उसके मेंबर्स को हम बोलते हैं बच्चों कार्पेल्स। स्टेमन मेल के मेंबर्स को, फीमेल के मेंबर्स को हम बोलते हैं कार्पेल्स। बच्चों ध्यान देना, ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं स्टाइल, और नीचे जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ओवरी, याद रखना। भैया ये तो ठीक है, अंदर आपने एक पार्ट बनाया है, उसका क्या? व्हाट इज दैट पार्ट? तो बच्चों ये अंदर जो है बच्चों, उसको हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। अच्छा उसके अंदर क्या होता है भैया, क्या क्यों चाहिए बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन उसको हम ओव्यूल बोलते हैं। तो उसको मैं बना लेता हूँ पहले तो, आई मेक इट फर्स्ट, रफली बना रहा हूँ बच्चों, रफली बना रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखता वो। तो इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। अच्छा भैया समझ में तो आ गया, लेकिन करे क्या फिर इसका? तो पहली बात तो मैंने क्या बोला, गाइनोशियम में क्या है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मेल पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो पर मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा बच्चों, राइट और नॉट? तो मैंने क्या बताया सबसे पहले, मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम्स आर कॉल्ड एज कार्पेल्स, तो मैंने कार्पेल पर लिख दिया, तुमको भी समझ में आ गया, है ना? तो पहली बात तो मैंने क्या बोला, बेस में ओवरी है तुम्हारी, एक हॉलो डंडी टाइप स्ट्रक्चर, उसको हम स्टाइल बोलते हैं, एंड स्टिग्मा, स्टाइल के ऊपर ये जो लेयर है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। अच्छा, फिर ओवरी के अंदर ओव्यूल बता दिया मैंने, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मैंने तो एक ही बताया, एक से ज्यादा भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो इतना मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब पर्पस क्या है, मैं करूं क्या इसका, व्हाट आई हैव टू डू अबाउट इट? तो पहले तो आइडिया एकदम क्लियर रखो, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, पर्टिकुलरली फ्लावर्स की। अच्छा, फ्लावर्स में मस्त मस्त कलरफुल पेटल्स दिखते हैं, उसको हम कोरोला बोलते हैं, कोरोला के, कोरोला पूरे बंच को बोलते हैं, एक मेंबर को बोलते हैं पेटल्स। कैलेक्स को हम सेपल्स बोलते हैं, वो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर तुम कोई भी प्लांट में देखोगे तो, ठीक है। अच्छा, और एसेंशियल पार्ट्स क्या है? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, ठीक है। एंड्रोशियम में क्या होता है? एंथर और फिलामेंट होता है, और उसको हम बोलते हैं स्टेमन। और गाइनोशियम में, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, कार्पेल्स, उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तीन चीजें होती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैया आपने तो बोला एंथर में, एंथर में क्या है प्रोड्यूस करता है? एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, एंड पोलन ग्रेन इज द मेल पार्ट। तो भाई फीमेल पार्ट कहाँ है? वेर इज द फीमेल पार्ट? सो दैट वी हैव टू सी बच्चों, कि फीमेल पार्ट किधर है। फिर ये भी हमको देखना है कि मेल और फीमेल मिलेंगे कैसे, ठीक है। मूव तो कर सकते नहीं है कि भाई मैं तेरे पास आता हूं तू मेरे पास, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर।
तो मेल और फीमेल पार्ट मिलते किधर है इधर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो अपन देखेंगे बच्चों वो कंसेप्चुअल है पूरा, व्हाई डू वी नीड इट, ठीक है, एंड व्हाट वी डू ऑफ इट, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज फीमेल पार्ट। अब आपको समझ में आ गया मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। तो अब एक मस्त चीज बताता हूँ एकदम, बहुत बढ़िया चीज जो तुम रिलेट भी कर पाओगे। कोई कोई फ्लावर ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा, कोई कोई फ्लावर ऐसे भी होंगे जिनमें सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, और कोई कोई प्लांट ऐसे भी होंगे जिनमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। जैसे इस फ्लावर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, हिबिस्कस फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चों बहुत बढ़िया चीज बताता हूं मैं, फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब, बाई मतलब टू, सेक्सुअल मतलब देयर आर टू सेक्सेस, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ। सो अ फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल if it is having two parts, male part also। देखो यहां पर देखो, फिलामेंट एंथर, एंथर फिलामेंट, आदि मानव, मानव आदि दोनों एक ही है ना, एंथर फिलामेंट, फिलामेंट एंथर। तो दिस इज एंड्रोशियम वाला पार्ट। सो एंड्रोशियम, एंड यहां पर बच्चों फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, देखो स्टिग्मा, सॉरी मैंने बताया नहीं इधर, स्टिग्मा, स्टाइल, दिस इज ओवरी, और अंदर ओव्यूल। तो यहां पर फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है बच्चों, तो गाइनोशियम भी है। तो अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम प्यार से बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल क्या भैया, मस्त सा, अपन इसको डाइसेक्ट भी करेंगे लेटर ऑन, इसमें कोई अभी बस का सस्ते में अपन को अगर मैं खरीद पाया तो मैं मिला तो मैं तुमको एक एक पार्ट उसका बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा तुमको प्रैक्टिकली, ठीक है। तो हिबिस्कस इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिबिस्कस, इमेजिन करो हिबिस्कस को, हम्म, अच्छा बाइसेक्सुअल है, तो बच्चों यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, ओनली वन सेक्स, या तो मेल या तो फीमेल। तो किसी किसी फ्लावर में ऐसा भी होगा बच्चों, सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल। अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है खाली, इसको मैं लिख देता हूं ढंग से एकदम, अगर सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है, इफ ओनली एंड्रोशियम प्रेजेंट, या गाइनोशियम ओनली, अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो एंड्रोशियम तो बच्चों मेल पार्ट है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे मेल फ्लावर। और अगर सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे फीमेल फ्लावर, ठीक है। ओके बच्चों, तो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, मतलब दोनों भी प्रेजेंट है जैसे हिबिस्कस, और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, मतलब या तो खाली मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर, या तो एंड्रोशियम या तो गाइनोशियम। एग्जाम्पल पपैया, हम्म, ये सब बातें हैं। तो उसको ध्यान से देखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते ही ये वाला, और इजी भी है होपफुली। बाइसेक्सुअल, अगर दोनों पार्ट प्रेजेंट है मेल और फीमेल पार्ट। यूनिसेक्सुअल मतलब या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट, दैट इज वेरी क्लियर होपफुली। बच्चों देयर इज वन वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर, पेडिसिल, ठीक है, पेडिसिल। तो अगर तुम देखोगे ना स्टेम को, ऐसे डंडी लीफ रहता है और डंडी कनेक्ट करती है उसको, जो लीफ है, फ्लावर है, डंडी रहती है कुछ, तो स्टॉक बोलते हैं उसको अपन, उसको अपन स्टॉक बोलता है, स्टॉक फॉर सपोर्ट। पता है ना सबको, इमेजिन कर पा रहे हो ना डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, अगर वो डंडी जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किसी फ्लावर में, अगर डंडी जैसा स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है, या कभी कभी वो एब्सेंट भी होगा,
बच्चों अगर प्रेजेंट है डंडी जैसा स्ट्रक्चर, पेडिसिल प्रेजेंट है, वैसे फ्लावर को हम बोलेंगे पेडिसिलेट। पेडिसिलेट। और अगर नहीं प्रेजेंट है स्टॉक, जिस फ्लावर के पास स्टॉक नहीं है, उसको हम बोलेंगे सिसाइल फ्लावर्स। So there are two categories. भैया नहीं है तो फ्लावर मर जाएगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। इट डिपेंड्स कौन सा टाइप का फ्लावर है। इफ इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी हैवी देन इट विल रिक्वायर अ पेडिसिल, इफ नॉट देन वाई सो। सो अगर है तो पेडिसिलेट, पेडिसिल है पेडिसिलेट, एट मतलब है उसके पास। और अगर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे सिसाइल। ठीक है बच्चों, उसको हम बोलेंगे सिसाइल। टिल नाउ वी हैव सीन bisexual flowers, unisexual male part female part. You also seen पेडिसिल अगर प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट, अगर एब्सेंट है तो सिसाइल। तो इसको लर्न कर देना अच्छी तरह से। बच्चों मैंने तुमको क्या बताया, एंथर के पास क्या है? पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा एंथर, बराबर के नहीं? और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जिसके अंदर होता है एग सेल। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जिसके अंदर होता है एग सेल। अच्छा बच्चों, अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है, हमको पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर पहुंचाना है। स्टिग्मा से वो अपना आप नीचे जाएगा। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट कि भाई ये होता कैसे है, पहुंचाता कौन है। मैंने क्या बोला, तुम्हारा एंथर प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन, जो कि तुम्हारे मेल पार्ट है। ये पोलन ग्रेन को, जो मेल पार्ट है, उसको फीमेल पार्ट के पास पहुंचाना है। मेल पार्ट को फीमेल पार्ट की तरफ पहुंचाना है। ऐसे तो हवा पे उड़ के नहीं जाएगा, नहीं मतलब जाता भी है मतलब ऐसे तो जाएगा नहीं, तुम बोलोगे उठ जा, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। सो हाउ डज इट गो एंड व्हाट हैपेंस एंड व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, और कौन कौन हेल्प करता है, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, समथिंग कॉल्ड एज पॉलिनेशन। सो एंथर प्रोड्यूसेस, देखो सिंपल है। ये तुम्हारा एंथर है। ये तुम्हारा स्टिग्मा है। एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन को पहुंचाने का है स्टिग्मा के पास। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि अंदर एक्सेल है। तो मेल पार्ट को, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को फ्यूज कराना है, बराबर कि नहीं? तब क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? मेरा फीमेल गैमेट को फ्यूज कराना है। तो बच्चों द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग दिस, देखो फीमेल पार्ट तो अंदर ही है एक्सेल, ये मेल पार्ट को हमको ट्रांसफर करना है। तो बच्चों नोट करना एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, एक कंसेप्ट को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा, मैं लिख देता हूं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम, कौन से पार्ट से? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बच्चों ध्यान देना। अच्छा ये पॉलिनेशन कैसे कैसे हो सकता है? तो बच्चों देखो, ये सेम फ्लावर है, तो सेम फ्लावर में हो सकता है, या तो दूसरे प्लांट में हो सकता है, लेकिन फ्लावर का स्पीशीज सेम होगा, कैटेगरी सेम होगा। तो ये पॉलिनेशन दो टाइप का होता है बच्चों। एक को हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे को बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन।
जैसे एक ही प्लांट में हो रहा है, ठीक है, ओनली वन फ्लावर और टू फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे पोलन ग्रेन गया इस स्टिग्मा पे, या इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे। ओके, सो व्हेन पॉलिनेशन इज, तो रफ कर देता हूं इतने पार्ट को, अगर सेम प्लांट है, या मैं बोल सकता हूं तुम लोगों को, देखो सेम फ्लावर तो समझ में आता है, ये तो एक ही फ्लावर है, हिबिस्कस का एक फ्लावर लिया मैंने, यहां से पोलन ग्रेन गया स्टिग्मा पे, तो एक ही फ्लावर हुआ ना बच्चों, या तो दूसरे फ्लावर में लेकिन प्लांट सेम है। अरे बाबा, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लावर है, फ्लावर है, फ्लावर, एक ही फ्लावर में गया, या ये प्लांट एक ही है, तो या इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेकिन एक ही प्लांट में, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन बच्चा, ठीक है। सो व्हाट कैन वी राइट, व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स, व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन फ्लावर और टू फ्लावर्स और टू फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट, प्लांट एक ही है, तो या तो इस फ्लावर से इस फ्लावर पे, या तो इस फ्लावर से इस फ्लावर पे, इस फ्लावर से किसी और फ्लावर पे, लेकिन सेम प्लांट का, तो उसको बोलेंगे सेल्फ, खुद से, ठीक है बच्चों। लेकिन एक फ्लावर, एक ये प्लांट इधर है, एक प्लांट इधर है, यहां से यहां पे गया, दूसरे प्लांट में गया, दूसरे प्लांट में गया, लेकिन सेम स्पीशीज है, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन बच्चा। मैं लिख देता हूं उसको, बच्चों इफ पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स टू फ्लावर्स, टू फ्लावर्स born on two plants which are different obviously but of same species, मतलब हिबिस्कस में गिरेगा, हिबिस्कस में गिरेगा, ये भी हिबिस्कस, ये भी हिबिस्कस, ये भी हिबिस्कस, तो या तो खुद में गया तो सेल्फ, या इस फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में, लेकिन दूसरे प्लांट के, लेकिन सेम स्पीशीज के, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके बच्चों, अभी पहले इतना बच्चों, ये हमने देख लिया पॉलिनेशन का मतलब क्या, एंथर से स्टिग्मा तक, एंथर से स्टिग्मा तक जो सफर होता है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्यों होता है, क्योंकि मेल को फीमेल से मिलाना है, दूरियां मिटानी है, पास आओ, ओके। और पॉलिनेशन प्रोडक्ट होता है सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या, सेम फ्लावर या तो डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, या तुम खुद से बात कर रहे हो, या खुद की बहन से बात कर रहे हो, या भाई से बात कर रहे हो, लेकिन एक ही घर पे, ठीक है। क्रॉस मतलब क्या, सेम स्पीशीज होगा, लाइक हिबिस्कस हिबिस्कस के साथ ही, लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, दूसरे प्लांट पे, लेकिन स्पीशीज सेम होगा, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, इतना क्लियर है। अब ये करवाता कौन है, who does pollination, who helps in pollination बच्चों, so there is something called as agents of pollination। पॉलिनेशन करवाता कौन है, हेल्प कौन करवाता है, देखो बेटा, देयर आर टू फैक्टर्स, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग। अबायोटिक में कौन कौन आ जाएगा, विंड वाटर, पानी में भी तो पौधे वौधे होते हैं, उनमें भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा, तो वाटर एक थ्रू है। विंड मतलब क्या, बहुत हवा चल रही है, तो यहाँ का पोलन ग्रेन वहां पे जाएगा, लेकिन यहाँ पर वेस्टेज बहुत होगा लेकिन विंड पॉलिनेशन में, लेकिन हाँ विंड पॉलिनेशन भी बहुत एविडेंट है। और बायोटिक मतलब क्या, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल हनी बी, कोई इंसेक्ट है, 10 में से 9 चीज तुम्हारे प्लेट में तुम खा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ हनी बी बच्चों।
अच्छा, आप क्वेश्चन का एक आंसर देता हूँ मैं इसी टॉपिक में, कि तुम्हारे जो पेटल्स होते हैं कलरफुल क्यों होते हैं, अट्रैक्टिव क्यों होता है, या कोई भी फ्लावर स्मेल क्यों करता है इतना अच्छा? रीजन इज वेरी सिंपल, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, टू अट्रैक्ट हनी बी, बिकॉज हनी बी आएगा या कोई भी स्पीशीज आएंगे और वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। इसीलिए फ्लावर अपनी एनर्जी खर्चा करती है सुंदर दिखने में, अट्रैक्टिव दिखने में, कलरफुल दिखने में, स्मेल करने में अच्छा। ठीक है, इसीलिए इंसेक्ट आए भाई और मेरे को भाई अपना पोलन ग्रेन देके जाए, और मस्त पैकी प्रॉपर तरीके से सीड वीड बने, फ्रूट वूट बने, मैं आते आगे बताऊंगा तुम लोगों को। ये ओव्यूल तुम्हारा आगे जाके, ये ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल, और ये ओव्यूल आगे जाके सीड बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और तुम्हारा जो ओवरी है बच्चों वो बन जाता है फ्रूट। ठीक है, ये बताऊंगा आगे भी, डोंट वरी। फर्टिलाइजेशन के बाद तुम्हारा जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होता है सीड में, जिसको तुम वापस उगा सकते हो, ग्रो कर सकते हो फ्लावर, और तुम्हारा जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो तुम खाते हो। खास बात यही है, अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, कोई भी प्लांट खुशबूदार क्यों होता है? तुम्हारे लिए नहीं कि भाई इंसान लोग खुश हो जाएंगे उसके लिए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज दे वॉन्ट इंसेक्ट्स टू कम, दे वॉन्ट इंसेक्ट टू पॉलिनेट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर हनी बी। 10 में से 9 चीज तो तुम्हारे प्लेट में खा रहे हो, दैट इज बिकॉज हनी बी। अगर वो खत्म होगा, धीरे धीरे हो रहा है ऐसा, डिस्ट्रॉइंग नेट्स एंड एवरीथिंग। आर्टिफिशियली ट्राई किया था साइंटिस्ट ने कि भाई हम उठा के ऐसा फेंकते हैं, वो करते हैं, हॉरिबल थिंग्स हैपन बच्चों। ठीक है, इनिशियली, एंड नाउ दे आर ट्राइंग इट अप, बट हनी बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेटिंग एजेंट, बायोटिक एजेंट। तो बच्चों ये तुम्हारा हो गया एजेंट। तो हमने प्रॉपर तरीके से पॉलिनेशन को डिस्कस किया, उसका डेफिनेशन, उसका टाइप्स और उसके एजेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। वी हैव सीन पॉलिनेशन आल्सो। तो अपन ने अब तक तो बोल दिया कि पॉलिनेशन हो गया, अब मेल फीमेल अब मिलने ही वाले हैं, बट कैसे मिलते हैं बच्चों, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये वाले पार्ट को भी, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, पॉलिनेशन इज डन, एंथर से फिला, एंथर से स्टिग्मा में पोलन आ गया, है ना, इधर से लेके इधर तक। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस पोलन ग्रेन विल गो इनसाइड, एंड इनसाइड दैट व्हाट विल हैपन, दैट इज द टॉपिक। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड। आई विल टेल यू, रफ डायग्राम बना देता हूँ एक और बार, और मैं बता देता हूँ एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब की बार डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, है ना, ध्यान से देखना एकदम। तो क्या हुआ, तो तुम्हारा स्टिग्मा स्टाइल है, और मैं तुम्हारा ओवरी बड़ा बनाता हूँ, है ना। और ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों, ओवरी के अंदर होता है तुम्हारा ओव्यूल। मैं ओव्यूल बना देता हूँ बच्चों। ओव्यूल में 3 सेल्स इधर होते हैं, 3 सेल्स इधर होता है। ठीक है बच्चों, ओव्यूल में, तो मैं एक बार वैस कर देता हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, इधर 3 सेल, इधर 3 सेल। ठीक है, और बीच में एक सेल। ठीक है, अब इसको बोलते क्या है अपन, ये बीच में जो सेल है बच्चों वो है तुम्हारा एक्स सेल, इट्स अ फीमेल सेल। ठीक है, और बाकी के जो बाजू वाले 2 सेल्स है, इसको बोलते हैं सिनर्जिस्ट। ये दो जो सेल है ना बाकी के, उसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्ट। ये 3 सेल को हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, नाम है इसके, ये 3 सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। ठीक है, और बच्चों इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये पहले नाम है इसके। होता क्या है, सिंपल है एकदम, तुम्हारे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरे, स्टिग्मा पे ना, स्टिग्मा इज अ रिसेप्टिव सब्सटेंस,
प्रॉपर केमिकल एफिनिटी होती है उसकी कि भाई तू आ, आ भाई प्लीज आ तू, ठीक है। सो पोलन ग्रेन आएंगे और यहाँ पर पोलन ट्यूब बनाएंगे वो, पोलन ग्रेन विल कम एंड दे विल मेक अ पोलन ट्यूब। इफ यू गो टू हायर स्टैंडर्ड्स ना, यू विल सी अ पोलन ट्यूब, प्रॉपर पोलन ट्यूब। मैंने लैब में देखी हुई है, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरह से पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब बनाएंगे, साथ में पोलन ग्रेन आएगा बच्चों, ठीक है। ध्यान देना, एक पोलन ग्रेन फ्यूज करेगा एक एक्सेल के साथ, तो व्हाट विल हैपन, वेरी सिंपल। तो मैंने क्या बोला अब तक, पोलन ग्रेन जर्मिनेट when they fall upon sticky stigma and long pollen tube will be formed जहां पर 2 मेल गैमेट होंगे। तो pollen tube carries male gamete, this carries male gamete, ठीक है, इट इज कैरिंग मेल गैमेट, नीचे जा रहा है क्योंकि उसको फ्यूज कराना है, ठीक है। बच्चों ये जो सैक है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, बाय द वे दिस सैक इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, ये पूरे सैक को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्यों बोलते हैं मालूम पड़ जाएगा तुम लोगों को। अच्छा अब होता क्या है, मैंने क्या बोला, पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब से पोलन ग्रेन आ गए, 2 मेल गैमेट आ गए। फर्स्ट मेल गैमेट fuses with this egg cell. First male gamete unites with the egg cell to form something called as zygote. इसको हम बोलते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन। इधर तक सब सही चल रहा था, मेल आया फीमेल से फ्यूज करेगा, यूनाइट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। लेकिन बच्चों एक और है ना, ये इसने तो फ्यूज कर लिया इसके साथ, जाइगोट बना दिया इसने, लेकिन ये वाला भी तो बाकी है ना, ठीक है। सेकेंड मेल गैमेट it fuses with the secondary nucleus, polar nucleus, to form something called as, very important बच्चों, एंडोस्पर्म। तो एक बार फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, एक और बार वापस हो गया, एक बार फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हुआ, वापस फर्टिलाइजेशन हुआ बच्चों, फिर सेकेंड टाइम 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ एंड 2 न्यूक्लियर पार्टिसिपेटेड इन इट, इसके लिए इसको हम बोलते हैं बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन, डबल बार। दिस प्रोसेस इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। एक मेल, 2 मेल गैमेट आए, एक ने फ्यूज किया एक सेल के साथ, जाइगोट बनाया, दूसरा यूनिट हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ टू फॉर्म एंडोस्पर्म। भैया एंडोस्पर्म क्यों चाहिए, मैंने क्या बोला बच्चों, ये जाइगोट आगे जाके बनेगा एम्ब्रियो, फिर आगे जाके बनेगा सीड, तो ये सीड को भाई न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो ये एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन देता है, एंडोस्पर्म गिव्स न्यूट्रिशन, दिस एंडोस्पर्म गिव्स न्यूट्रिशन, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों, ये ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड योर ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। बेसिकली ओव्यूल तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा सीड में और ओवरी तुम्हारा कन्वर्ट होगा फ्रूट में जो तुम खाओगे। दिस इज द कंसेप्ट। सो हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, एकदम बचकानी चीज है ये। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन ने पोलर ट्यूब बनाई, उसको रास्ता चाहिए नीचे जाने के लिए, एक मेल गैमेट ने एक एक्सेल के साथ फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन किया और जाइगोट बनाया जो आगे जाके सीड बनेगा, और दूसरा मेल गैमेट जो 2 थे ना, ने फ्यूज किया इसके साथ एंड इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म, इट्स अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। लास्ट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट जो तुम खाते हो, और ओवरी विल कन्वर्ट इनटू सीड जो तुम जिसे तुम उगा सकते हो, नया पौधा प्लांट। दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। थैंक यू।